हाँ, तो सभी बच्चे अपने स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं? सभी बच्चे तैयार हैं? सभी बच्चे कक्षा 8 के हैं? तो सभी बच्चे तेज आवाज में बोल दीजिए बंदे। बहुत अच्छी बात। देखिए हमारा क्लास 8 का कक्षा 8 है हमारी, उस कक्षा 8 का हमारा इकाई कितनी है? 4, और उस इकाई का नाम है खनिज एवं धातु, जिसकी 3 क्लास मैं पूरी कर चुका हूं। आज हमारी 4थी क्लास है। तो सभी बच्चे जो हैं तैयार हो जाएं, अपने अपनी SCERT को बुक्स को खोल लें और हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आपको मैं अभी बता देता हूं 2 सेकंड के अंदर में। आप सबसे पहले लेक्चर 4 निकाल लीजिए और जहां हमने छोड़ा था उसके हम ठीक आगे चलेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? गैल्वेनीकरण। सभी बच्चे निकाल लीजिए, अपने अपनी बुक्स खोल लीजिए SCERT की और उसमें निकाल लीजिए गैल्वेनीकरण, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। सबने निकाल लिया? सभी बच्चे तैयार हो गए? और उधर बैठे बच्चे वो भी तैयार हैं? घर जाके पढ़ते हैं? घर जाके नहीं पढ़ते कोई बच्चा। मेरा काम केवल यहाँ पर पढ़ाना है। यहाँ पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बाकी घर जाके तुम्हें 2 बार 3 बार अगर आपके पास मोबाइल है, जितनी बार आप साइंस को पढ़ेंगे आपका ज्ञान क्या है? एकदम बूस्ट होता जाएगा, यानी ज्ञान तेज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसे नहीं पढ़ोगे तो जहाँ पर हो वहीं पर रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए साइंस को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। जितनी पढ़ाई है उसमें पहले नंबर पर साइंस रखा जाता है, इसी वजह से। अब इसे समझना तुम्हारा काम है, कितना दिमाग लगा के कितना दिमाग कंसंट्रेट करते हो वो तुम्हारा काम है। मैं यहाँ पर फुल मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। अब हम देखना क्या है हमें? अब हमको देखना है भैया क्या? हमें आज देखना गैल्वेनाइजेशन। आखिर में ये गैल्वेनाइजेशन क्या है? यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ पर एक बात हो रही है कि आखिर में गैल्वेनीकरण क्या है? गैल्वेनीकरण का मतलब होता है किसी के ऊपर एक धातु की लेयर चढ़ा देना, एक परत चढ़ा देना। देखिए मैं भी बताता हूँ बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को, ठीक है, अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनके घर में सोने के गहने देखें। कभी कभी ऐसा होता काम कि सोने के गहने क्या हैं? नकली हैं। उसके ऊपर सोने का क्या फिरा दिया? पानी फिरा दिया। मतलब सोने की एक बहुत पतली लेयर चढ़ा देते हैं। अंदर तो क्या है? नकली सोना है, ऊपर असली सोने की एक परत चढ़ा दी, बहुत पतली चादर। तो ऊपर से क्या दिखता है? सोना है। लेकिन यहाँ पर सोने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है लोहे की। मेरे पास एक लोहा है, मुझे मालूम है, अच्छी तरह से जान चुका हूँ, अब से पहले मैं पढ़ चुका हूँ क्या पढ़ चुका हूँ? मैं यही पढ़ चुका हूँ कि अगर लोहे को हम क्या करेंगे? किसी हवा में डाल दें, छत पर डाल दें, हम लोहे को ऐसी जगह डाल दें यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि हवा मौजूद है। और जहाँ पर हवा मौजूद होगी और थोड़ी उसे नमी मिल जाएगी पानी की, तो क्या होगा? उसे जंग लग जाएगी। अगर हवा मौजूद नहीं है, भले ही उसे पानी में डाले रहो, तो लोहे में जंग नहीं लगेगी। इससे पहले मैं एक्टिविटी को तुम्हें समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि लोहे में क्या लग जाता है? जंग। अब हमें उससे बचाना है। बचाने के इससे पहले ही मैंने तरीके पढ़े थे। हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, लाल पीला हर प्रकार का। तुमने पेंट देखा है? एसएल पेंट आता है, बर्गर पेंट आता है, और भी पता नहीं विभिन्न प्रकार के मार्केट में पेंट आते हैं। दरवाजे के ऊपर ये क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि पेंट होने से क्या होगा? इसे काई नहीं लगेगी, लोहा खराब नहीं होगा और ये काफी दिनों तक चलता जाएगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए मेरे पास सभी लोहे के क्या हैं? उपकरण हैं। उन लोहे के उपकरणों को मैं जब गौर से देखता हूं तो लोहे के ऊपर क्या सफेद सफेद एक लेयर चढ़ा देते हैं। एक मैंने क्या लिया?
लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देता हूँ। मैंने एक जस्ता लिया, जस्ता भी एक धातु है। जस्ते को मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ी भट्टी है, उस बहुत बड़ी भट्टी में क्या हुआ, उसमें जस्ता पड़ा हुआ है। जस्ता पिघल गया, जैसे पानी नहीं हो जाता है इस प्रकार के जस्ता पिघल जाता है। पहले आपके हाथ में ये देखें कि मेरे हाथ में क्या है, ये प्लास्टिक का पेन है। इस बहुत सारी प्लास्टिक को मैं एक बड़े बर्तन में डाल दूंगा और नीचे से आग दूंगा तो मालूम क्या होगा, वो बिल्कुल पानी की तरह पिघल जाएगी। उस पानी के पिघले हुए में कोई लोहे की चीज डाल दूंगा तो उस पर क्या होगा, सब के सब प्लास्टिक जम जाएगी। थोड़ा बाहर निकाल के सुखाऊंगा तो क्या होगी, उसके ऊपर प्लास्टिक की क्या हो गई, प्लास्टिक की परत चढ़ गई। हमें पुताई करने की जरूरत नहीं, हमने उसके अंदर ही डुबो दिया। जैसे कि ये पेन है मेरे पास, अगर कोई बड़ा डब्बा हो उसके अंदर कलर भरा हो, मैं इसे पूरा डुबा दूंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर कलर चढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमने जस्ता लिया, जस्ते को हमने क्या किया मालूम है, हमने जस्ते को अच्छी तरह से पिघला दिया, बहुत पिघल गया। अब वो बिल्कुल पिघल गया, पतला पानी की तरह हो गया, ऊपर नीचे चलने लगा, उसी में खूब मारे पिघल चुका है बिल्कुल। जैसे डाबर देखा है सबने, डाबर पहले टाइट है, जब उसे डाल दोगे पानी गर्म को तो क्या है, पिघल जाएगी। पिघली हुई लेके रोड पे बिछा देते। ठीक इसी प्रकार से क्या हुआ, जस्ता पिघल गया। अब मैंने क्या किया, जस्ता पिघल गया, अब उसमें क्या किया, मैंने लोहे के बोल्ट, लोहे के औजार या लोहे के कोई भी सामान लेकर के मैंने उसके अंदर डुबो दिया। तो मैंने डुबो दिया, डुबोने के बाद मैंने इसे बाहर निकाल दिया तो पूरे के पूरे लोहे के चीज पे क्या चढ़ गया, जस्ते का पानी चढ़ गया, जस्ते की परत चढ़ गई। अब क्या हुआ, अब लोहा तो अंदर है, ऊपर जस्ते की परत है। अब ऊपर से उसे लोहे को क्या है, जस्ते की परत चढ़ी हुई है, तो न तो लोहे क्या है, जल्दी काई नहीं लगेगी, लोहा जल्दी खराब नहीं होगा। वही देखिए मेरे पास लोहा है, चमक रहा है बहुत अच्छी तरह से। क्या है, बड़े बड़े आप बोल्ट लेने के लिए जाओगे, बोल्ट के ऊपर क्या पानी चढ़ा होता है, उन्हें काफ़ी दिनों तक रखे रहो, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे। और जिस लोहे के ऊपर पानी नहीं चढ़ा है उसमें बहुत जल्दी काई लग जाएगी, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे के ऊपर हमें जस्ते की परत को चढ़ाना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण। किताब में तो इससे पहले लिखा था, यहाँ अच्छी तरह से समझाया जा रहा पीपीटी पर। यही देखिए सारी चीज़ें क्या है, लोहा है, यही देखिए सारी चीज़ों के ऊपर लोहा देखिए चमक रहा है। तो लोहे के ऊपर भैया क्या चढ़ रहा है, लोहे के ऊपर क्या चढ़ रहा है, जस्ते की परत। लोहे के ऊपर क्या चढ़ रहा है, जस्ते की परत। इसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनीकरण क्या है, किसी भी धातु के ऊपर दूसरी धातु की क्या परत चढ़ाना। क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोहे को हम काफी दिनों तक जंग से बचा सकते हैं। हो गया गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या है, किसी की भी परत चढ़ाएंगे हमें, वही देखो परत चढ़ रही है। जैसे सुनार होते हैं, बहुत बढ़िया तरीका से परत चढ़ा देते। चांदी के ऊपर गिलट है, बेकार है, नकली है, उसके पास चांदी का बढ़िया पानी चढ़ा दिया, चांदी बना के बेच दिया। अब देख रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आखिर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, एक लेपन क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर प्लेटिंग है सब, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं विद्युत लेपन। अब विद्युत लेपन में देखिए, कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकेल तथा टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। अब क्या है, मेरे पास धातु है क्रोमियम, मेरे पास क्या है निकेल है, मेरे पास क्या है एक टिन और होता है, टिन अलग होता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते उसे टिन। ये क्या है, ये वायुमंडल में, जो वायुमंडल है उसमें उपस्थित क्या है ऑक्सीजन एवं नमी से, चाहे तो इसे ऑक्सीजन दो, चाहे इसे कहता है नमी दो, पानी दो, सीलन दो, तो क्या होगा, एक किसी प्रकार से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जैसी है वैसी बनी रहती है। अब देखते हैं, लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है।
अब हमें क्या करेंगे, अब हमें लोहे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि भैया लोहा क्या है, लोहे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि अगर लोहे को हमने क्या किया, जहां पर हवा है जहां पर क्या है, हवा है, और उस हवा में लोहा पड़ा हुआ है, जरा सी भी सीलें तो लोहे में तुरंत क्या लग जाएगी। अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम क्रोमियम या निकेल है इसकी क्या करेंगे, इसको गर्म करके इसको लोहे के ऊपर चढ़ा देंगे। तो लोहे कुछ दिनों के लिए क्या होगा, वो भले ही धूप में पड़ा रहे, क्या होगा, अगर निकेल ऊपर से खराब हो गई, क्रोमियम खराब हो गया ऊपर से, उसकी परत खराब हो गई, तो क्या होगा, तो लोहे में जंग लगने लगी। जब तक वो खराब नहीं हो रहा है तब तक क्या है, जंग नहीं लग रही है। वही देखो क्या रहा है, तो लोहे का क्षरण है, लोहे का क्षरण का मतलब है लोहे का नष्ट होना। हमें लोहे का नष्ट होना कैसे बचाएंगे, उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ये है मेरे पास लोहे की टिन, लोहे की टिन के ऊपर क्या किया, मैंने क्रोमियम की इलेक्ट्रोपेंटिंग कर दी इसके ऊपर। तो आप टीन देखते हैं तो टीन कैसी है, आपको दूर से देखो तो बहुत चमकती हुई है, उसके बाद सूर्य की लाइट पड़ेगी तो हमारी आंखें क्या होंगी, चौंधिया जाएंगी। पता है कि नहीं, टीन देखिए सबने कैसी होती है, बिल्कुल भूरी होगी। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग हो रही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। अगर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होगी तो लोहा इतना भूरा नहीं मिलेगा, और उसे आप ऐसे ही डाल दो तुरंत जंग लग जाएगी। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है तो 6 महीने तक भी ऐसा ही रखा रहेगा, 1 साल तक रखा रहेगा, उस पर काई नहीं लगेगी। ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये देखिए कुछ लोहे के बोल्ट हैं, उनके ऊपर हो रही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए एल्यूमिनियम, जैसे तुमने साइकिल देखी है अब तो साइकिलों में रिम अलग तरह की आने लगी। पहले लोहे की रिम आती थी, तो नई रिम लेके आएंगे लोहे की, तो मानो कैसी है, बहुत चमकती थी, बहुत ज़्यादा चमक रही है। हमने 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, उसके बाद धीमे धीमे उस पर क्या लगने लगी, काई। काई क्यों, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हटने लगी। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हटेगी रिम के ऊपर क्या आने लगेगी, काई। तो लोहे की ज़्यादातर चीज़ें उसके ऊपर क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। यही देखिए एल्युमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, ठीक है। परत जम जाने से उसकी चमक नष्ट नहीं होती है, किंतु उसका क्षरण रुक जाता है। एल्युमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत जम जाएगी एल्युमिनियम के ऊपर, ठीक है, जिसके कारण उसकी चमक क्या है, नष्ट नहीं होगी, किंतु उसका क्षरण क्या है, जब उसकी चमक नष्ट नहीं होगी तो नष्ट भी नहीं होगी, ठीक है। एल्युमिनियम के क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन लगा दिया जाता है। अगर हमारे पास एल्युमिनियम की चीज़ है, आप एल्युमिनियम का भगोना लेके आते हैं, जिसे सिल्वर कहते हैं, सिल्वर नहीं कहते, उसका नाम एल्युमिनियम है। सबके घर में भगोना है। नया भगोना बेचने वाला आता साइकिल पर, सिल्वर का देखा है तुमने, उससे जब देखोगे तो बहुत चमक रहा है, सफ़ेद है। जैसे जैसे हम उसे यूज करते जाएंगे काला पड़ता जाएगा, गंदा होता जाएगा, बेकार होता जाएगा, फिर उसे साफ़ ही करते रहो। लेकिन हमने 6 महीने, 1 साल तक, 1.5 साल तक हमने देखा तो कैसा है भगोना, बिल्कुल ना। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसकी हो रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्युमिनियम ऑक्साइड की हमने क्या कर दी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, एल्युमिनियम क्या होता है, भगोना, बर्तन क्या है, चमकने लगेंगे, आपको बहुत अच्छे चमकेंगे। ये मैंने उसके बाद स्टील के बारे में बताऊंगा, अभी स्टील के बताऊंगा, स्टील क्यों चमकती है इतनी, स्टील के बारे में अभी बताऊंगा। तो क्या है, ये है मेरे पास लोहे की टीन। ये चित्र आपको दिख रहा है अच्छी तरह से, चित्र दिख रहा है कि नहीं सभी बच्चों को। ये है मेरे पास लोहे की टीन, इसे आप गौर से देखिए लोहे की टीन को। ये क्या है, लोहे के, ये क्या है, लोहे के भी बोल्ट हो सकते हैं, आपके पास एल्युमिनियम के भी बोल्ट हो सकते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन हो सकते हैं, चमचा हो सकता है, कढ़ाई हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके ऊपर क्या हो रही है, जब नया नया आ रहा है तो क्या हो रहा है, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, विद्युत लेपन हो रहा है। लोहे की जब टीन लेकर के आते हैं तो लोहे पे टीन के ऊपर क्या हो रहा है, विद्युत लेपन। अब तो कुछ टीनें ऐसी आ गई हैं कि तुमने देखे टीन कैसी हैं,
वो नीली नीली सी लगती है, उसके ऊपर कलर होता हुआ दिख रहे हैं, तो वो क्या है, उसके ऊपर रबड़ कोटेड है। रबड़ कोटेड पता है, एक तरह का पेंट होता है, पेंट होता है। वो पेंट किससे किया गया है? मशीन के द्वारा किया गया है। वो पेंट किससे किया गया है? मशीन के द्वारा। तो वो पेंट मशीन के द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? रबड़ कोटेड। अब तो बहुत सारे इस प्रकार के वो आने लगे हैं, क्या लोहे के बहुत सारे, जैसे एसी वगैरह खरीदते हैं या आप कोई भी खरीदोगे या कूलर लोगे, लोहे का कूलर, उसके ऊपर क्या हुआ है, खुद मशीन के द्वारा पेंट होकर के आता है। तो वो पेंट नहीं, उसके क्या है, रबड़ कोटेड। रबड़ कोटेड मतलब उसके ऊपर रबड़ है, क्या है, मशीन के द्वारा चढ़ा दी है, जिससे क्या है, उस लोहे को काई नहीं लगती है बहुत जल्दी। जब रबड़ खराब हो जाएगी तो उसे काई वैसे ही लगेगी। इसी प्रकार की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इसी प्रकार की जाती है क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए, अब हमें अगली चीज क्या है, मिश्र धातु बना करके। अब अगली क्या है, मिश्र धातु। मिश्र धातु बना करके, मिश्र धातु का मतलब, मिश्र का मतलब है इसमें कई धातुएं मिश्रित कर दी जाएंगी। अब देखिए, कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी तथा संचारण से सुरक्षित हो जाती है। मैंने क्या किया, इसमें क्या कह रहा है, इस पॉइंट में कह रहा है कोई मेरे पास एक धातु है। कभी कभी क्या कहते हैं, कोई एक धातु है और एक धातु में क्या है, जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा ही बहुत जल्दी खराब हो रहा है, तो लोहे में क्या करेंगे हम, उसमें कोई दूसरी धातु मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, या अधातु मिला देंगे, या तो हम कोई धातु मिला दो या कोई अधातु मिला दो, तो क्या होगा, वो मिश्र हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी, दो तीन धातुएं मिक्स हो जाएंगी। मिक्स होकर क्या हो जाएंगी, एक तो अधिक कठोर हो जाएंगी, बहुत टाइट हो जाएंगी, इतनी कठोर हो जाएंगी कि बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएंगी, स्थायी भी हो जाएंगी, तथा संचारण वो खराब नहीं होंगी। खराब होने से हम उसे बचा सकते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील। स्टील का सबने देखा बर्तनों को। अब मकानों में चले जाइए, स्टील के दरवाजे मिलेंगे, मकानों को चले जाइए, स्टील की रेलिंग मिलेगी। घर में खाने के लिए देखते हैं तो क्या है, स्टील के बर्तन मिलेंगे। स्प्लिट लेग मेरे पास किसकी है, ये स्टील की है। जहां भी देखो आपको क्या मिलेगा, स्टील के बर्तन। स्टील के बर्तन को गौर से देखिए कैसे हैं, बहुत चमक रहे हैं। कैसे हैं ये, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, बहुत अच्छे चमक रहे हैं, बहुत सुंदर हो रहे हैं। लेकिन ये है क्यों, इसमें क्या मिली है, पहली बात इसके अंदर लोहा मिला हुआ है। अगर यही बर्तन लोहे के होते तो खराब हो जाते, कोई पानी नहीं पीता। इसमें लोहा मिला हुआ है। दूसरा, इसके अंदर में क्रोमियम मिला दिया है। तीसरा, इसके अंदर में निकेल मिला दिया है। अब कोई पूछता है कि स्टेनलेस स्टील में क्या धातुएं मिली हैं, भैया तीन, एक तो लोहा है, एक क्रोमियम है, निकेल है। तीनों चीज मिलकर के क्या, एक मिश्र धातु, एक मिक्स बन गई। मिक्स क्या बन गई, एक मेटल बन गया। इसे आसानी से क्या होगा, इसे जंग नहीं लगेगी। अगर उसमें क्रोमियम की मात्रा कम है, निकेल की मात्रा कम है, तो स्टील की रेलिंग देखिए उन ऊपर थोड़ी थोड़ी जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जिस स्टील पर जंग नहीं लग रही है बिल्कुल, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रोमियम पड़ा है, निकेल भी पड़ा हुआ है, वो स्टील असली है, वो खराब नहीं होगी। अब क्या किया, लोहे को हमें ज़्यादा यूज करना है तो लोहे में मैंने क्रोमियम मिला दिया, लोहे में मैंने निकेल मिला दिया। निकेल मिलाकर क्या बना दिया मैंने, मिश्र धातु बना दी, मिक्स कर दी कई धातुएं। अब क्या बन गया, मेरे पास नया शब्द बन गया, क्या, स्टील। अब नई चीज बन गई। इससे क्या फायदा है, बर्तन बहुत सुंदर चमक रहे हैं। बंदर कैसे, बर्तन कैसे हैं, बहुत सुंदर, कठोर है, यानी कि मजबूत है, ऊपर से स्थायी है। यही देखो लिख रहा है, अधिक कठोर हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, और नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं होते किससे, जंग से या किसी चीज से नष्ट नहीं होते। यही देखिए सारे बर्तन बन रहे हैं स्टील के, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये इस चीज का मिश्रण धातु है। इन तीन चीजों को हमेशा ध्यान रखना। कोई पूछे, किसी को भी पूछे या बता सकते हो, बाकी जो पढ़ता होगा वो बताएगा। जो बच्चा पढ़ता नहीं है सरकारी स्कूल में या किसी भी स्कूल का, वो नहीं बताया पाएगा। तो कहता है स्टील है, स्टील अलग है, स्टील के अंदर ये सारी चीज़ें मिली हुई है। ये ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये खूब कंपटीशन में आते हैं। इसके अलावा कक्षा 8 के बाद बच्चे कक्षा 9 में पहुँचते हैं, वो सैनिक स्कूल का फार्म भरते हैं,
मैनपुरी में भी सैनिक स्कूल है, वहाँ फॉर्म भरा जाता है 9th में एडमिशन के लिए, उसे पढ़ना पड़ता है उससे पहले, ऐसा एडमिशन नहीं मिलता। वहाँ पढ़ाई करेगा, वहाँ एडमिशन मिलेगा उसे जो पढ़ता है, टेस्ट पास करता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या, उसमें कई धातुएं मिला दी तो उसे क्या कहते हैं? अलॉय। तुमने शब्द सुना है अलॉय व्हील? अलॉय व्हील शब्द सुना है? जब भी हम कभी मोटरसाइकिल देखते हैं, मोटरसाइकिल है या कार है, तो पहले क्या था? पहले उस कार में सबसे पहले या मोटरसाइकिल में पहले रिम आया करती थी, उसमें तान पड़ती थी और रिम पड़ती थी। रिम के बाद क्या हुआ? फिर उनका एक चक्का सा आने लगा, ठीक। उसके बाद अब क्या आने लगा? मिश्र धातु। मिश्र धातु में अलॉय व्हील। तुमने देखा उसकी रिम सी होती है, उसमें बहुत मोटी मोटी सरियाती 3-4 डाल देते हैं, ठीक। मेरी भी गाड़ी में देख लेना और भी मास्टर भी गाड़ी में देख लेना, कार में भी आती है, उसे कहते हैं अलॉय व्हील। अलॉय व्हील का मतलब क्या है? अब वो गाड़ी का पहिया नहीं, उसमें कई धातुएं मिला दी हैं। अब उस पहिए में क्या होगा? मानो क्या होगा? वो खराब नहीं होगा जल्दी, ठीक। उसे कितना भी पानी में भिगाइए उसे जंग नहीं लगेगी। पहले लोहे की रिम चलती थी तो उस पर हल्की हल्की प्लेटिंग कर देते थे तो रिम कैसी हो जाती थी? सफ़ेद। 6 महीने 1 साल के बाद क्या होता था? पहिया किस में चलता है? पानी में, कीच में, हर जगह चलता है, तो खराब हो जाती थी। तो अब क्या हो रहा है? उन्होंने उस रिम को मजबूत बनाने के लिए उसमें कई धातुएं मिला दी, जिसे हम कहते हैं एलॉय। कई धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? अलॉय। ये देखो लिखा है, मिश्र धातु का मतलब अलॉय। इसमें कई धातुएं मिली हैं। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब है अच्छी तरीका से हमने वो मिला दिया है, अच्छी तरीका से मिक्स हुई हैं 2 धातुएं या अधातुएं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होता है। मैंने क्या काम किया? एक धातु को उस भगोने में अच्छी तरह से गर्म किया, एक को यहाँ गर्म किया, एक को मैंने वहाँ 3 गर्म किया। अब तीनों क्या कर रही हैं? खोल रही हैं पानी में, एकदम इतनी खोल रही है बहुत ज़्यादा। अब मैंने क्या किया? थोड़ी मात्रा वहाँ से ली, थोड़ी मात्रा इसमें ली, थोड़ी मात्रा तीनों जगह से मैंने बराबर 3 बाल्टियाँ भरी। तीनों बाल्टियाँ भर के क्या किया? अब मैंने एक डब्बे में डाल दिया। अब उन तीनों को गर्म करने लगे। अब गर्म करके क्या होगा? अब वो जैसे धीमे धीमे ठंडी होगी, अब उसी से हमें क्या बनानी है? गाड़ी का पहिया बनाना है, गाड़ी का रिम बनाना है उसी। तो हमने क्या किया? यही तो देखो लेगा, 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में उन्हें बिल्कुल पिघला लेते हैं, अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं पीतल की, पीतल देखा सबने? पीतल के बर्तन होते थे पहले, चलते थे, अब नहीं चलते। पीतल के बर्तन बहुत कम लोगों में। पीतल में क्या है? पीतल में 2 चीज़ होती थी, एक तो तांबा ले लिया उन्होंने और एक जस्ता ले लिया। दोनों धातुओं को अच्छी तरीक़ा से मिला दिया। इससे क्या बने? बर्तन बना लेते हम, तार भी बना सकते हैं, कुछ वाद्य यंत्र बना सकते हैं। वाद्य यंत्र मतलब बताएं, कुछ बजाने वाले जो हारमोनियम होते हैं उन्होंने पीतल की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पीतल के हत्थे होते हैं, मकानों में दरवाजे में देखें पीतल के हत्थे होते हैं। पीतल के बर्तन में तो खाना खा रहे हैं। उसके अलावा सजावट की वस्तुएं, मूर्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा पीतल की। पीतल के गुलदस्ते होते हैं, उसमें कोई भी गुलदस्ता सजा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? पीतल में क्या है? 2 चीज़ों मिली हुई हैं। कांसा, कांसा में क्या है? तांबा और टिन। पहले कांसे के सिक्के चला करते थे, कांसा होता है, उस कांसे क्या चलते थे? सिक्के चलते थे पहले। तो उसमें क्या है? पहले सिक्का भी चलता था, घंटा भी बनते थे, मेडल, मेडल होता है, इनाम मिलता है ना तुम्हें, तो दौड़ में इनाम मिला, तो बहुत सारे मेडल ऐसे थे वो कांसे के बनाए जाते थे। उसके अलावा जो अच्छे गहने नहीं पहन सकती थी जो महिलाएं, उनके क्या है? वो सस्ते कांसे के गहने पहन लिया करती थी। वो भी कांसा कैसा? उससे जैसा होता चांदी की तरह, उस जैसे पहन लिया करती थी। अब बात करते हैं हम शोल्डर की, तो शोल्डर में क्या है? शीशा और टिन है, शीशा और टिन। इसमें क्या है? विद्युत परपथों में टांका लगाने में। आखिर में शोल्डर का प्रयोग कहाँ हो रहा है? विद्युत परिपथों में टांका लगाने में, ठीक। तो ये क्या होता है? तुमने कभी कभी देखा है, बिजली वाले के पास जाते हैं, उसके पास एक रॉड सी होगी, उसे वो गर्म करता है, फिर ऐसे ऐसे करता है, फिर तार पर छुआ देता है और तार पर जो टांका लगा देता है। देखा है तुमने? कभी मोबाइल बनवाने जाओ
या टीवी ठावी जो भी कुछ बनवाने के लिए आते हैं तो वो टांका लगा देता है। तो क्या है, एक तरह का शोल्डर, उसमें चीज़ें, तो बिजली के तारों में क्या टांका लगा देते हैं, वही कि भाई तार जुड़ जाएगा ऐसी कैसी। उसे भी क्या करते हैं, पहले रॉड होती है उसे गर्म करते हैं, गर्म करके ऐसे रखेंगे, उस पर थोड़ा आ जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे, चिपक जाएगा वही। स्टेनलेस स्टील अभी मैंने बताया ही तुम्हें, इसमें लोहा है, क्रोमियम, और इससे क्या बनेंगे, बर्तन बना सकते हैं, कोई भी उपकरण बना सकते हैं, हम छुरी बना सकते हैं, और उसके हम क्या बना सकते हैं, कांटे। कांटे देखें, आलपिन वगैरह होते हैं, आलपिन लगा ले सकें, स्टेपल्स होती है, पता नहीं क्या साड़ियों में लड़कियों में लगा लेती हैं काफ़ी, वो सारी चीज़ें क्या है, स्टील की बन रही हैं। वो सारी चीज़ें क्या बन रही हैं, स्टील की बन रही हैं। अब देखते हैं मिश्र धातु के विशिष्ट गुण क्या है। अब देखते हैं मिश्र धातु के विशिष्ट गुण क्या है, आखिर वो मिश्र धातु क्या है, इसके गुण क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है। देखिए, मिश्र धातु प्राय मूल धातु से कठोर होती है। मान लीजिएगा मेरे पास लोहा है, अब लोहे में मैंने 2-3 चीज़ मिला करके स्टील बना दिया, अब मैं स्टील को देखूंगा और लोहे को देखूंगा, तो स्टील क्या मिलेगी, स्टील मुझे थोड़ी ज़्यादा मजबूत मिल रही है लोहे की अपेक्षा। लोहे को मोड़ रहा हूँ तो मिल जाती है, और स्टील एकदम नहीं मुड़ रही है, वो ज़्यादा चल रही है, अच्छी चल रही है। वही देखो कह रहा है इसमें, मिश्र धातु प्राय मूल धातु से क्या होती है, कठोर। सोने में थोड़ा कॉपर यानी कि तांबा मिलाने पर यह कठोर हो जाता है और आभूषण बनाए जा सकते हैं। सोना देखा हमने, अगर हम सोने को लेते हैं तो जो शुद्ध सोना होगा, ओरिजिनल सोना होगा, मालूम क्या होगा, वो एकदम रबड़ की तरह सॉफ्ट होगा। उससे गहना बनाएंगे तो गहना नहीं बन पाएगा, उससे नहीं बन पाएगा। तो उसमें क्या करता सोनार, उसमें तांबा मिला देते हैं। जब तांबा कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, तो जब तांबे को मिला देंगे सोने के साथ थोड़ा, तो सोना कैसा हो जाएगा, हार्ड। अब उससे कोई भी चीज़ आसानी से बना दो, डायरेक्ट सोना कोई नहीं पहनता है। शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, इसलिए इससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। शुद्ध सोने से कभी आभूषण नहीं बनेंगे। उसमें क्या मिला देंगे भैया, तांबा। उसमें क्या मिला देते हैं भैया, तांबा, कॉपर मिला देते हैं। मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है। अब हमने कई धातुएं मिला दी हैं, उसे ऐसे ही डाल दो, वो जल्दी खराब नहीं होगी। अगर अकेले डाल दो, लोहे को डाल दो, खराब हो जाएगा। कोई भी चीज़ अकेले डाल दो खराब होता, उसमें कई धातुएं हमने मिला दी, अब क्या है, वो खराब नहीं हो सकती। यदि हम लोहे में थोड़ा क्रोमियम मिला दें तो यह कठोर स्टेनलेस स्टील में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें जंग नहीं लगती है। स्टील का लेके आओ, स्टील के बर्तनों में कभी जंग लगती है नहीं। जरा सा भी उन्हें क्या, साबुन ले लो, साबुन से ऐसे साफ करोगे तो क्या होगा, चमकने लगेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्रोमियम मिला हुआ है, कठोर हो गया, अच्छा होगा। अब उन बर्तनों को हम कई साल तक चला सकते हैं। अगर उसी की जगह पर हम लोहे का यूज करेंगे बर्तन, तो क्या होगा भाई, वो तो काई लग जाएगी, बेकार होगा, हम खाना भी नहीं खा पाएंगे, वो तो बेकार है। तो ये चीज़ क्या है, उसमें क्या किया मैंने थोड़ी सी क्रोमियम मिला दी, तो स्टील बन गया। स्टील क्या है भैया, बहुत मजबूत है। स्टील क्या है, बहुत मजबूत। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मिश्र धातुओं का मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है। मिश्र धातुएं, उसके ऊपर आप कोई भी हम केमिकल भी डाल दें फिर भी वो खराब नहीं होगा। और डायरेक्ट अगर हमारे पास सिंगल कोई चीज़ है, उसके ऊपर केमिकल डाल देंगे तो खराब होने लगेगा। लेकिन हमने जब कई धातुएं मिला करके एक नई चीज़ बना दी, तो उस पर कई प्रकार से हम केमिकल डाल सकते हैं, तो केमिकल से वो खराब नहीं होगी। मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी धातुओं के गुण से क्या होते हैं, भिन्न। जैसे सोल्डर, यह सीसा और टिन का मिश्र धातु है, दोनों का गलनांक अधिक है, ठीक है। लेकिन अगर हम सोल्डर की बात करें, अब देखिए यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सोल्डर है, ठीक, ये है सोल्डर। सोल्डर मैंने कैसे बनाया, एक सीसा लिया और टिन लिया, दोनों चीज मैंने मिला करके एक नई चीज बनी, उसे मैंने क्या कहा, सोल्डर का। अब सीसा और टिन दोनों को मैंने अलग अलग रख दिया, इन दोनों को मैंने देखा तो इन्हें दोनों का गलनांक क्या है, अधिक।
इन दोनों को मैं अलग अलग गलाऊंगा तो ये बहुत देर में गलेगा, ये भी बहुत देर में गलेगा। गलनांक क्या है इसका? अधिक। और यहां पर इसका गलनांक क्या है? कम है। तो दोनों चीज मिला दी, यहां पर इसका गलनांक क्या हो गया? कम। तो इस प्रकार से क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं। अब देखते हैं पिग आयरन। पिग आयरन क्या है? पिग आयरन बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। कच्चा लोहा के बारे में बात करें तो हमारी जमीन से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कच्चा लोहा निकलता है। अब वो लोहा क्या होगा? हमारे पास लोहा ऐसे नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या है, जो जमीन से निकल रहे हैं, अयस्क निकल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उसे भट्टी में डाला जा रहा है। ये देखिए भट्टी में भर रहा है, भट्टी देखो गर्म हो रही है, दिख रही है आपको? गर्म हो रही है। यहाँ से देखिए मटेरियल डाला जा रहा है, देख गर्म वायु प्रवाहित की जा रही है। इधर देखिए क्या धातुमल बेकार सी चीजें निकलती हैं, यहाँ मेरे पास कच्चा लोहा मिल रहा है। ये देखो कह रहा है बात्या भट्टी। ये क्या है? बात्या भट्टी है। ये क्या है? बात्या भट्टी। तो बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा, बात्या भट्टी देखो ये मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है प्रोसेस से लोहा, प्राप्त लोहा पिग आयरन। इसे हम क्या कहते हैं? पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब क्या है? पिग आयरन का मतलब क्या है भैया? कच्चा लोहा। कच्चा लोहा। इस कच्चा लोहे को हम क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। कच्चा लोहा या ढलवा लोहा। तो पिग आयरन क्या है? कच्चा लोहा। कच्चा लोहे को हम क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। ठीक। गलनांक क्या है? कम। अगर हम लोहे की बात करते हैं, इसमें क्या है? 94% लोहा होता है। कार्बन 4 से लेकर 5% मिलेगी, शेष सल्फर मिलेगी और फास्फोरस सिलिकॉन थोड़ी थोड़ी चीजें होंगी। ये सारी चीजें पिग आयरन कच्चे लोहे के अंदर मिलती हैं। पक्का लोहा होगा उसमें केवल लोहा ही लोहा बहुत ज्यादा होगा। गलनांक कम है। उपयोग हम पाइप बना सकते हैं, इसका स्टोरेज टंकी बना सकते हैं, नहाने के छोटे टब बना सकते हैं, हम कूड़ादान भी बना सकते हैं। तो हम क्या बना सकते हैं? कूड़ादान। इस्पात। इस्पात देखिए, इस्पात क्या है? मुझे लगता है ये लास्ट टॉपिक बचा है मेरा। इस्पात किताब का लास्ट है। पूरी SCERT को लाइन बाय लाइन मैंने अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया है। इस्पात में क्या है? आयरन 98.8% होता है। 98.8% लेके 99.8% आयरन होता है। आयरन का मतलब Fe। कार्बन की बात करते हैं तो 0.25% न के बराबर होता है या 1.5%, बहुत कम है। अदर्स जैसे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज क्या है? बहुत कम होते हैं। इससे क्या बना सकते हैं हम? इस्पात से लोहे में प्रयोग करेंगे, इस्पात होती है। उसके अलावा क्या? नट बोल्ट बना सकते हैं। और जो गाटर देखें मकान बने हुए, जब भी कभी गाटर को देखना उसमें क्या लिखा होगा? भिलाई। भिलाई एक जगह है, वहाँ भी गाटर बनती, तो तुमने देखा हो गाटर में लिखा हो भिलाई इस्पात से बना हुआ, तुमने देखा है? तो वो क्या हो? गाटर इस्पात का बना हुआ है। तो भिलाई इस्पात में कौन सी चीज़ें होंगी? इस्पात में देखो इतनी चीज़ें होंगी, इतनी चीज़ें होंगी मिली हुई। प्योर लोहा नहीं है, इतनी चीज़ें मिली हुई इस्पात में। उस इस्पातों का मोटर में भी यूज कर सकते हैं, गाड़ी में यूज करें, नट बोल्ट बना सकते हैं। नट बोल्ट देखे तुमने? नट बोल्ट बना सकते हैं हम। तो पिग आयरन तथा इस्पात भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो इसे पूरा लोहा नहीं कहे, इसमें भी कुछ न कुछ चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो पिग आयरन क्या है? पिग आयरन जो कच्चा लोहा लिखा है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई, उसमें तो हमें प्योर लोहा निकालना है। प्योर लोहा निकाले क्या? हम छोटे छोटे से बोल्ट बना सकते हैं, कील बना सकते हैं, वो प्योर लोहा होता है। ठीक। पिग आयरन क्या है? कच्चा लोहा। इस्पात क्या है? इस्पात में भी एक दो चीज़ मिली हुई है। ये इस्पात में भी क्या एक दो चीज़ अवश्य मिली हुई होती है। आज के लिए केवल इतना ही। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हमारा ये जो इकाई जो थी आपकी खनिज एवं धातु, खनिज एवं धातु जो हमारी इकाई थी वो क्या हो गई? आज खत्म। खनिज एवं धातु क्या होगी हमारी? खत्म। अब हम कल पढ़ेंगे, इसके प्रश्न और आंसरों को लिखेंगे कॉपी में। ठीक।